हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेक ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 12th इंग्लिश के 2025 के सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये बोर्ड की तरफ से रिसेंटली जारी किया गया है 2025 का। और आज हम जानेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कराता हूँ और साथ में आपको इसकी सबसे पहले ग्रामर एक्सप्लेन कराता हूँ। यानी कि इस पार्ट 1 में मैं आपको ग्रामर का डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ और मैं पूरा क्वेश्चन पेपर को भी एक्सप्लेन करा देता हूँ। इसके बाद जल्दी ही पार्ट 2 में हम बाकी के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी समझेंगे। तो देखिए, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, जो कि हमारी क्लास 12th इंग्लिश का 2025 का। और रियलिटी का आपका जो पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में, जो आपका मेन पेपर होगा, उसका भी ब्लूप्रिंट यही रहेगा। यानी कि सेम पेपर इसी पैटर्न पे आपका सेट किया जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे, लेकिन पेपर का जो पैटर्न है वो यही रहेगा। तो यहाँ पे आप देखें, टोटल क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं वो 15 रहेंगे और टाइम आपको 3 आवर्स का यानी कि 3 घंटे मिलेगा और 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। अभी हाफ ईयरली एग्जाम का जो पेपर होने वाला है वो भी 80 मार्क्स का आएगा। इससे पहले टर्मिनल का 80 मार्क्स का हुआ था और एनुअल का तो आपका 80 मार्क्स का आना ही है। अब इसमें से मिनिमम आपको 27 मार्क्स लेकर आना है पास होने के लिए। तो इस 80 में से 27 मार्क्स आपके पासिंग के होंगे और 20 मार्क्स का आपका एक प्रोजेक्ट बनेगा, जो कि स्कूल में आपके टीचर आपसे बनवाएंगे। उसमें से आपको मिनिमम 8 मार्क्स लेकर आना है प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट में अलग पास होना है आपको और यहाँ पे आपको थ्योरी में अलग पास होना है। ठीक है, दोनों ही में आपको पास होना है, कंपलसरी है। तो ये तो ही हमारी मार्किंग स्कीम। आपका जो पेपर रहेगा ये सेक्शन में डिजाइन रहेगा, सेट रहेगा। सेक्शन ए जो कि रीडिंग स्किल है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा ये एक पैसेज है, ये 10 मार्क्स का है। ये एक पैसेज है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा। तो इस तरह से पैसेज आएगा और ये क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, 4 ऑप्शंस यानी कि एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपके ये पैसेज के क्वेश्चन रहेंगे। ये सभी आपके एमसीक्यूज रहेंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। सभी क्वेश्चन जो रहेंगे ये एमसीक्यूज हैं, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, ये भी पैसेज है, लेकिन इसमें आपसे नोट्स पूछे जाएंगे और टाइटल। अब कई स्टूडेंट मुझसे क्लास में पूछते हैं कि इसका समरी आएगी क्या? समरी नहीं आएगी। देखो, समरी अब नहीं आती है, सिर्फ आपसे नोट्स बनाने के लिए और टाइटल देने के लिए कहा जाएगा। तो 3 नंबर के आपके नोट्स हैं और 1 नंबर का आपका टाइटल है। ठीक है, अब समरी की बात बिल्कुल मत करना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब सेक्शन बी पे आते हैं, जो कि राइटिंग स्किल है। अब राइटिंग स्किल में देखिए, ये क्वेश्चन किस चीज का है? नोटिस बनाना है आपको, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसके और में आपका एक पोस्टर आया है, यानी कि पोस्टर के और में नोटिस दिया है और एक टॉपिक हमारा एडवर्टाइजमेंट है, तो उसको भी साथ में लेके चलिए। एडवर्टाइजमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद ये हमारे लेटर स्टार्ट होगा, 4 मार्क्स के लेटर है। तो ये आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर है। तो ये इनफॉर्मल के और में आपका फॉर्मल लेटर आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये फ्रेंड को राइट करना, यानी ये इनफॉर्मल है और नीचे वाला फॉर्मल है, लाउड स्पीकर का। और इसके बाद ये हम आ गए रिपोर्ट राइटिंग पे। तो ये लॉन्ग रिपोर्ट में ये एक्सीडेंट की एक रिपोर्ट है और इसके और में आपको पैराग्राफ मिले हैं। ये तो ये टॉपिक से पैराग्राफ के ये आएंगे। अब आ गए सेक्शन सी, ग्रामर पे, और मैं ग्रामर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता हूँ, इसके आंसर बताता हूँ। 5 फिल इन द ब्लैंक्स को समझते हैं। पहला, मोहन इज एमए ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए एंड द। तो यहाँ पे देखो एमए लिखा हुआ है, तो पहले मैं आपको इसका साउंड बताता हूँ। देखो, एमए का जो साउंड है वो ए है, यानी वाउल साउंड है। और वाउल साउंड है तो राइट आंसर इसका एन होगा, क्योंकि रूल हमारा ये कहता है कि किसी भी लेटर का साउंड अगर वाउल आता है तो आपको एन लगाना होता है। यानी कि वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड वाउल है तो एन लगता है। एन यहाँ पे राइट आंसर है। सेकंड है, शी डिड नॉट मेक मिस्टेक इन दी एसे, एनी मच मैनी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और रूल हमारा कहता है कि नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो एनी होगा। शी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक इन दी एसे, एनी राइट आंसर है। एनी का यूज नेगेटिव में करते हैं।
आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हेन आई वाज एट स्कूल आई नेवर अंडरस्टैंड फिजिक्स। यहाँ पे सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में कुड का यूज करेंगे। कुड राइट आंसर होगा। आई हेल्प यू परमिशन के लिए अब मे का यूज करेंगे। मे आई हेल्प यू ऑफर के लिए, परमिशन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मे का यूज होता है, तो मे आई हेल्प यू। अ किड जंप द रनिंग वाटर, तो यहाँ पे आएगा इनटू द रनिंग वाटर। मूवमेंट के लिए इनटू का यूज करते हैं, तो अ किड जंप्ड इनटू द रनिंग वाटर, मूवमेंट के लिए इनटू का यूज होगा। देयर इज लाइफ देयर इज होप, तो राइट आंसर होगा एज लॉन्ग एज, जिसका मतलब होता है जब तक। एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, जब तक जिंदगी है तब तक आशा है, यानी कि उम्मीद है। एज लॉन्ग एज राइट आंसर है। इन्हीं 5 आपको करने के लिए आएंगे, यहाँ पे 6 है, तो मैंने आपको सभी के आंसर्स प्रोवाइड करा दिए हैं। अब मैं टिक कर देता हूँ। अब स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो उसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। पहले में एन, सेकंड में एनी, थर्ड में कुड, यहाँ पे में, फिर इनटू और एज लॉन्ग एज। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम डू इज राइटेड पे, इसको भी समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज टू ओल्ड टू क्रॉस द रिवर, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का यूज करके दोबारा से लिखना है। तो कर लेते हैं, देखो कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख कर ही बता देता हूँ। पहले हम लिखेंगे ही इज, इस टू के प्लेस पे हम लिखेंगे सो, ही इज सो ओल्ड। अब सेकेंड वाले टू को हटा के हम यहाँ पे लिखेंगे दैट ही इज सो ओल्ड दैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर भी ही लिखेंगे, लेकिन एच स्मॉल बनाएंगे। प्रेजेंट की बात है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कांट, यानी कैन नॉट। ही कैन नॉट, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट क्रॉस द रिवर, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा क्रॉस द रिवर। ही इज सो ओल्ड दैट ही कांट क्रॉस द रिवर, यानी कि इस टू के प्लेस पे हमने सो का यूज करा, सेकेंड वाले टू के प्लेस पे दैट का यूज करके यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा और कांट का यूज कर लिया। शी नोज मी वेल, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो मी का क्या हो जाएगा आई, आई के साथ लगेगा एम, नो की थर्ड फॉर्म यूज होगी नॉन, आई एम नॉन वेल टू हर, आई एम नोन वेल टू हर। तो यहाँ पे आपको टू का यूज करना है, बाय का यूज नहीं करना है, क्योंकि नो के साथ यहाँ पे टू का यूज किया था। तो आई एम नॉन वेल टू हर, ये इसका राइट आंसर होगा। शी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे बाय का यूज कर लेते हैं। बाय हर, बाय नहीं टू आता है, क्योंकि नो के साथ टू का यूज होता है। टू राइट आंसर है। गोपाल इज माई फ्रेंड, ही हैज टॉप्ड द मेरिट लिस्ट। हु से कंबाइन करना है, यानी कि रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करना है। तो कैसे बनेगा देखो, गोपाल पहले लिखेंगे, सेकंड का ही हटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे गोपाल हु हैज टॉप्ड द मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा टॉप्ड द मेरिट मेरिट लिस्ट। अब क्या बचा, इज माय फ्रेंड, तो यहाँ पे राइट कर लीजिएगा इज माय फ्रेंड और फुल स्टॉप लगा लेना। गोपाल हु हैज टॉप द मेरिट लिस्ट इज माय फ्रेंड, तो गोपाल जिसने मेरिट लिस्ट में टॉप किया है वो मेरा दोस्त है, ये राइट आंसर है। एज सुन एज आई saw her आई न्यू देयर वाज समथिंग रॉन्ग। नो सूनर देन का यूज करना है एज सुन एज के प्लेस पे, तो कर लेते हैं। एज सुन एज को हटा के लगा देते हैं नो सूनर, वेरी इजी है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे नो सूनर। पास्ट की बात है आई saw her, तो यहाँ पे लिखेंगे डिड, पहले आएगा आई सी हर। नो सूनर डिड आई सी हर, इस कॉमे को हटा के हम यहाँ पे यूज करेंगे देन आई न्यू देयर वाज समथिंग रॉन्ग, तो इसको एज इट लिख लीजिएगा आई न्यू देयर वाज समथिंग, और रॉन्ग इसके बाद आप लिख लिखना, ठीक है। नो सूनर डिड आई सी हर देन आई न्यू देयर वाज समथिंग रॉन्ग। ही परचेज्ड अ न्यू कार, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यू में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, ही इज परचेसिंग, ही इज
परचेसिंग अ न्यू कार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही इज परचेसिंग एनी वन। ही फेल्ड, ही डिड नॉट स्टडी वेल, तो सो का यूज करना है। तो देखो भाई, इसमें पहले लिखना होगा ही डिड नॉट स्टडी वेल, तो ही डिड नॉट स्टडी वेल, बीच में लगा लीजिए सो ही फेल्ड, ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो वह फेल हो गया। ठीक है, तो भाई ये मैंने आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करा दिए इंग्लिश ग्रामर के सैंपल पेपर के, जो कि बोर्ड ने जारी करे हैं। ठीक है, तो ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर था। अब इनमें से ज्यादातर टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। ये जो टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं ग्रामर के, तो इस बात की तो गारंटी है कि ग्रामर के ज्यादातर टॉपिक आपके रिपीट होंगे। देखो भाई, आर्टिकल आपके एग्जाम में आता ही आएगा। अब जरूरी नहीं कि सेम आए, लेकिन टॉपिक यही रहेगा। डिटरमिनेंट से एक क्वेश्चन आएगा, मॉडल से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दो आ गए यहाँ पे, प्रीपोजिशन क्वेश्चन आ गए, कंजक्शन से आ गए। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ग्रामर में यही टॉपिक आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर बताया था कि इंग्लिश ग्रामर में जो टॉपिक हैं, आर्टिकल है, डिटर्मिनर है, मॉडल्स हैं, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, आए आपके। इसके बाद मैंने आपको राइटिंग में भी बताया था कि क्लॉज से क्वेश्चन आते हैं, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आता है। ये क्लॉज से आया, पैसिव वॉइस से आया। ठीक है, एज सून एज, नो सूनर देन, ये सब आपके वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेन एग्जाम जो आपका होने वाला है उसमें भी आपका इंग्लिश ग्रामर का लेवल क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इस पेपर के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है, लेकिन इसके ऊपर आपको 100% डिपेंड नहीं होना है। देखो, ये सैंपल पेपर जारी किए गए और ये खुद कह रहे हैं आपसे कि ये प्रैक्टिस के लिए। देखो, इसलिए आप किसी तरह से इसको रियल का पेपर ना माने। यहाँ पे देखिए, फॉर प्रैक्टिस ओनली, तो बोर्ड ये बिल्कुल क्लेम नहीं करता है कि ये ओरिजिनल पेपर है या ये पेपर एग्जाम में आएगा। हाँ, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और आप अगर पूछना चाहेंगे सर कितना परसेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखो भाई, क्वेश्चन आंसर को लेके चलें तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि 30 से लेकर 40% क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। क्योंकि देखो, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो, इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन दिए हैं, जो तो पहले एक्सटेंट देख लेना आप लोग। सेक्शन डी दिखा देता हूँ आपको। ये एक एक्सटेंट आया है, आपसे बन जाएगा इजिली। 5 मार्क्स का है ये, फ्लेमिंगो से। ये पोएम का है, पोएट्री का, फ्लेमिंगो से 3 नंबर का। और ये आपका वितास से, ये आपका 4 नंबर का है। और ये क्वेश्चन आंसर है, देखो बिल्कुल हाईलाइट सेलेक्टेड, जो ऑलरेडी मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, व्हाट मेक द सिटी ऑफ फरीदाबाद फेमस, व्हाई वाज द डगलस, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन, क्रीम क्वेश्चन है, बिल्कुल हाईलाइट क्वेश्चन। और इसके बाद ये देख लीजिए, सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो 30 से 40% क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं भाई, इस बात की तो गारंटी है। इनको बिल्कुल मत छोड़ना, इनको लर्न कर लेना। देखो, बाकी चीजों की गारंटी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन आंसर तो पक्का आपके रिपीट हो सकते हैं, आएंगे, क्योंकि सभी हाईलाइट है। तो सबसे पहले तो आप इस पेपर को लर्न कर लीजिए। इससे नुकसान तो नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा आपका। ठीक है, तो ये पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर तो आप इनको रट लो, इनको लर्न कर लो। अभी टाइम है आपके पास, इन सभी को आप लर्न कर लेना। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अब हो सकता है ये सेम आ जाए और नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। ये बाकी क्वेश्चन, ये ग्रामर के ये टॉपिक। ठीक है, तो ये मैंने आपको पार्ट 1 में अभी ग्रामर एक्सप्लेन करा दिया और पेपर एक्सप्लेन करा दिया। अब मैं जल्दी पार्ट 2 लेकर आऊंगा, तो आपको ये पैसेज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी ही बाकी पेपर को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।